हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बात करते हैं हर्निया के बारे में। हर्निया का मतलब है जब किन्हीं कारणों से हमारे शरीर का कोई अंग अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी यानी अपनी खोल या झिल्ली के बाहर आने लगे, तब उस स्थिति को हर्निया कहते हैं। इसमें मरीज को तेज दर्द हो सकता है, नादिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, वहाँ पर सूजन हो सकती है। यह आमतौर पर पेट के हिस्से में होता है। वैसे तो हर्निया शरीर के किसी भी हिस्से में वहाँ की मांसपेशियों या कवरिंग की कमजोरी के कारण हो सकता है, पर आमतौर पे पेट और पेट के आसपास के एरिया में होता है। इसमें किन्हीं कारणों से पेट पर अधिक दबाव पड़ने के कारण एब्डोमिनल कैविटी फट जाती है और उसमें से आंत का थोड़ा हिस्सा बाहर निकलने लगता है। इसमें तेज दर्द हो सकता है, चलने फिरने में परेशानी हो सकती है, नादिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, वहाँ पर सूजन भी हो सकती है। ये जो आंत का हिस्सा बाहर निकलता है, ये चलने फिरने में तो तकलीफ देता है, पर जब लेट जाओ तब ये अंदर की तरफ चला जाता है। और कभी कभी इसमें केवल आंत का हिस्सा बाहर निकलता है और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। हर्निया कई प्रकार से हो सकता है। पहला हर्निया होता है कंजेनिटल हर्निया। ये हर्निया की वो कंडीशन है कि जब नवजात बच्चा, लड़का, ये नवजात लड़कों में ही होता है। नवजात लड़कों में जब टेस्टिस अंदर से बाहर की ओर निकलता है, तब उसी रास्ते से आंत भी बाहर निकलने लगती है। जब बच्चा खांसता है, छींकता है या रोता है, तब ये जो बाहर निकली हुई आंत है टेस्टिस में साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये जिस रास्ते से आंत बाहर निकलती थी, ये रास्ता धीरे धीरे भरने लगता है। ये कैविटी धीरे धीरे भरने लगती है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती है। हर्निया की केवल यही प्रकार है जो अपने आप ठीक हो जाता है, जिसमें इलाज की जरूरत नहीं होती। दूसरा हर्निया होता है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया उस जगह पर होता है जहाँ पर हमारी जांघें और पेट मिलता है। वहाँ पर किन्हीं कारणों से अगर एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर हुई और वहाँ पर पेट पर अधिक दबाव पड़ा, तो एब्डोमिनल वॉल रप्चर हो जाती है और वहाँ से आंत का थोड़ा हिस्सा बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसका अगला प्रकार होता है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया नाभि और नाभि के आसपास होता है। यानी नाभि के आसपास अगर पेट पर दबाव पड़ता है और पेट की जो वाल्व्स हैं, मसल्स हैं, वो कमज़ोर हैं, वहाँ पर रप्चर हो जाता है और आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है। अगला हर्निया का प्रकार है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, यानी नाभि और सीने के बीच के हिस्से में। इस हिस्से में अधिक दबाव पड़ने से या एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर हो जाने से आंत का कुछ हिस्सा या वहाँ पर और भी कई अंग हैं, लीवर का हिस्सा, पैंक्रियाज का हिस्सा, स्प्लीन का हिस्सा, ये भी बाहरी तरफ निकलने लगते हैं। इस हिस्से को एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहा जाता है। अगला हर्निया का प्रकार है फेमोरल हर्निया। यह हर्निया ज़्यादातर महिलाओं को होता है। ये जांघ के हिस्से में निकलने लगता है। वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर होती है और किन्हीं कारणों से अगर पेट पर अधिक दबाव पड़ता है बार बार, तो वहाँ पर आंत का हिस्सा निकलने लगता है और इसे फेमोरल हर्निया कहा जाता है। एक हर्निया होता है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया वो स्थिति है जब हमारे पेट में गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस या हार्टबर्न की स्थिति में जो हमारे पेट का हिस्सा है, ये डायफ्राम के ऊपर निकल जाता है। यानी डायफ्राम के ऊपर जहाँ से नहीं होना चाहिए था, वहाँ निकल जाता है और ये कई तरह की परेशानियाँ पैदा करता है। दोस्तों, हर्निया के कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला कारण तो यह है मोटापा, यानी शरीर का भारी होना या शरीर का वजन ज़्यादा होना। इसमें भी मोटापे में जो मसल्स के बीच में फैट जमा हो जाता है और मसल्स और ये एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर हो जाती हैं और आंतों पर अधिक दबाव पड़ने के कारण, यानी जब मोटापा होगा तो आंतों पर जोर ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर रप्चर हो जाता है और जो आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकलने लगता है। जिन लोगों में कभी किसी कारण से पेट की सर्जरी हुई हो, उनमें भी हर्निया की स्थिति ज़्यादातर देखी जाती है। जिन लोगों को तो लगातार खांसी आती है या दमा की शिकायत है, उन्हें भी पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अगर एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर हुई तो वहाँ पर रप्चर हो सकता है और आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकलने लग सकता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, लगातार वे टॉयलेट में बैठने पर, पार्टी करते वक्त बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर भी पेट में अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसमें भी एब्डोमिनल वॉल फटने और वहाँ से आंत के निकलने का डर रहता है। पेशाब करने में जिन लोगों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी पुरुषों में जिनमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, उनमें भी पेशाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। इस बहुत जोर लगाने के कारण पेट पर अधिक दबाव पड़ता है और जहाँ पर भी पेट में एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर हुई, वहाँ पर रप्चर हो सकता है और आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर अतिरिक्त दबाव पहले से ही होता है, तो वहाँ पर भी हर्निया की स्थिति पैदा होने की आशंका ज़्यादा होती है। बढ़ती उम्र में पूरे शरीर की तरह मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और एब्डोमिनल वॉल भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में यदि किसी को खांसी या दमा की शिकायत है, जिससे पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, तो उन्हें भी हर्निया होने की शिकायत हो सकती है। जो लोग वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं, उनमें भी पेट पर रिपीटेड प्रेशर पड़ता है। यदि उनकी एब्डोमिनल वॉल किसी कारण से कमज़ोर है, तो वहाँ पर हर्निया होने के आसार हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हैं और जल्दी जल्दी चढ़ते उतरते हैं, उसमें भी पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
यदि किसी कारण से उनकी एब्डोमिनल वॉल मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो वहाँ रप्चर हो सकता है और हर्निया की स्थिति पैदा हो सकती है। किडनी या लीवर की बीमारी में भी जो पेट की एब्डोमिनल वॉल हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, मसल कमज़ोर हो जाती हैं और लीवर का साइज बढ़ने से पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण भी वहाँ पर हर्निया डेवलप हो सकता है। हर्निया डेवलप होने में कई स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है रिड्यूसेबल हर्निया। रिड्यूसेबल हर्निया वो स्थिति है जब आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकलता है, जो फटे हुए हिस्सा उसमें से, और लेटने पर या आराम करते वक्त ये अंदर तरफ चला जाता है या हाथ का सपोर्ट देने से अंदर तरफ चला जाता है। तो इस स्थिति को रिड्यूसेबल हर्निया कहा जाता है। दूसरा होता है इरेड्यूसेबल हर्निया। इरेड्यूसेबल हर्निया में ये स्थिति है जब थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और फटा हुआ हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें आंत का ज़्यादा हिस्सा बाहर निकलने लगता है और ये लेटने पर या हाथ का सपोर्ट देने से अंदर नहीं जाता, यानी ये बाहर ही लटका रहता है। वहाँ पर सूजन रहती है, दर्द रहता है, चलने फिरने परेशानी हो सकती है और रोज़ के क्रियाकलापों में भी बड़ी दिक्कत होती है। इस स्थिति को इरेड्यूसेबल हर्निया कहते हैं। इसकी अगली जो कंडीशन है और सीरियस, इसे कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, यानी जब आंत का हिस्सा बाहर निकलता है और बड़ा हिस्सा बाहर निकलता है और वो किसी कारण से ऐंठ जाता है, यानी वहाँ पर एक गांठ सी पड़ जाती है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है। ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन बनती है, इसमें तुरंत ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचाव के तरीके क्या हैं। तो जो हमने कारण बताए हैं, कारणों में ही बचाव छिपा हुआ है, यानी जो कारण है अगर उनका निवारण कर दिया जाए तो हर्निया से बचा जा सकता है। तो इसका पहला जो बचाव का तरीका तो यही है कि अपना वजन बढ़ने न दें। जब वजन बढ़ने नहीं देंगे तो शरीर पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, पेट पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आपका जो मांसपेशियाँ हैं मजबूत होंगी। पौष्टिक खाना खाएं जिससे मसल्स मजबूत होती हों। प्रोसेस्ड फूड और वो खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव मिले हों, उस खाने से बचें। स्मोकिंग से बचें, इसमें खांसी की शिकायत होती है और खांसी जब होती है तो पेट पर अतिरिक्त जोर पड़ता है और हर्निया की स्थिति बन सकती है। खूब पानी पिएं जिससे पेशाब से संबंधित कोई परेशानी न होने पाए। भारी सामान न उठाएं। जो लोग वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं वे लंगोट बांधें या सपोर्ट जरूर लगाएं। बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने से बचें। पेट को मजबूत करने वाले आसन करें। यदि आपको हर्निया की शिकायत तो अग्निसार और कपालभाति बिल्कुल न करें, इससे पेट पर अतिरिक्त जोर पड़ता है। और वो कोई भी आसन या व्यायाम न करें जिससे पेट पर अधिक जोर पड़ता हो। दोस्तों अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। इसमें इलाज में पहली जो स्टेज है रिड्यूसेबल हर्निया के अतिरिक्त, यानी इरिड्यूसेबल हर्निया या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इसमें केवल ऑपरेशन ही इसका एकमात्र विकल्प है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। इसमें दवाइयाँ खाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो पहली स्थिति है रिड्यूसेबल हर्निया, इसमें दवाइयों से काम चल सकता है। जो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में दो मसल्स के बीच में एक मेश डाल दी जाती है, मेश मानी एक जाली डाल दी जाती है और जाली डाल करके वहाँ के जो रप्चर्ड एरिया है, रप्चर्ड एब्डोमिनल वॉल है, इसको सिल दिया जाता है। इस जाली में छोटे छोटे छेद होते हैं। जब टिश्यू ग्रो करते हैं तो इस छेदों से इस जाली को जकड़ लेते हैं और स्थिति मजबूत हो जाती है। तो इस चीज़ को सामान्य होने में करीब 6 महीने लग जाते हैं। यदि हर्निया की स्थिति ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसमें दवाइयाँ काम कर सकती हैं। तो यदि प्रॉपर दवाइयाँ ली जाएँ और लाइफस्टाइल में चेंज किया जाए और हर्निया बेल्ट पहन जाए तो ऑपरेशन को टाला जा सकता है। इसमें कुछ जो लाभ पहुँचाने वाली होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, उनमें हम जो पहली दवा देते हैं वो देते हैं लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा सवेरे देते हैं। इसमें दूसरी दवाई है नक्सवामिका 200। नक्सवामिका 200 की 4-4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ रात को देते हैं सोते वक्त। इसमें एक अगली दवा है कैलकेरिया फ्लूर 6X। कैलकेरिया फ्लूर 6X की 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी। आप लगातार ये दवाइयाँ लेते रहें। यदि इससे ज़्यादा सीरियस नहीं है, हर्निया अभी शुरू ही हुआ है, तो ये हील हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से इसे सपोर्ट किया जाए और हर्निया बेल्ट पहनी जाए तो ये हील हो जाता है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा गंभीर है और ये दवाइयों से भी कोई आराम न हो रहा हो तो इसका एकमात्र विकल्प सर्जरी है। सर्जरी ही करवाना इसका एकमात्र विकल्प है, जिससे किसी भी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन से बचा जा सके। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो हर्निया के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।